Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. Good afternoon, class. Alok, Good, Achal. good afternoon, Okay. sir. वॉइस क्लियर आ रही है आपको? वीडियो वॉइस समझ ले? ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने वो बेसिकली सिलेबस का और चीज़ों का देख लिया था, कैसे क्या करना है हर चीज़ को। किसी को कोई अभी प्रीवियस चीज़ें जो बताई गई रिवीजन टाइप में, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है क्या? कोई चीज़ों पे कोई डाउट सब्जेक्ट में से रिलेटेड कोई चीज़? सर एक डाउट था सर। हाँ बताइए मेरा। हाँ सर, जैसे जो बाइनरी नंबर होते हैं सर, उसमें जो आपने सर अभी पीडीएफ भेजी थी एक क्लासरूम पे, उसमें सर मतलब दिया था 101010 का होता है बाइनरी कोड, पर सर वो एरर देगा। तो क्या सर वो सारे नंबर अलग अलग स्टोर करता है, मतलब हर 0 to 9 हर नंबर यूनिक लेता है? नहीं, जैसे कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर को। नो सर, मतलब कंप्यूटर में मतलब बिहाइंड द सीन सर क्या होता है, मतलब वो हर नंबर को अलग अलग लेता है कि सर 1010 देंगे तो उसमें लिखा था सर कि एरर देगा वो। देखिए, अगर 1010 देंगे, बाइनरी में देंगे, तो वो डायरेक्टली ले लेगा। और अगर किसी दूसरे जैसे जनरली हम लोग डेसिमल या अदर फॉर्मेट में देते हैं, स्काई फॉर्मेट में देते हैं, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अल्टीमेट जो सिस्टम होता है बाइनरी में ही चीजों को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि आपने ओके सर। मान लिया कि 5 का बाइनरी दिया, तो 5 का बाइनरी जो है वो 5 आप देंगे तो उसका बाइनरी अल्टीमेटली कन्वर्ट होके आगे प्रोसीड किया जाएगा। ओके सर, मतलब हर नंबर 4 बिट में अलग अलग स्टोर होता है सर हाँ, कंप्यूटर में? अब हाँ, जी, जी। ओके 4 सर, बिट में ओके सर। है और 3 बिट में ऑक्टल, जैसे वो आपने पढ़ा था 3 बिट में होता है, 4 बिट में करते हैं। अभी हम लोग 7 बिट का स्काई नंबर देखेंगे। तो अलग-अलग मतलब कि ओके सर। वो सिस्टम कह सकते हैं, फॉर्मेट कह सकते हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स, तो आज जैसे कि अभी थोड़ा सा हम लोग छोटा सा एक कोड, फर्स्ट जो टॉपिक आपका है यूनिट का, उसका नाम है कैरेक्टर कोड्स। कैरेक्टर कोड्स, ठीक है। तो कैरेक्टर कोड होता क्या है? कैरेक्टर कोड का मीनिंग यही है कि आप जितने भी वेरियस टाइप ऑफ इनपुट, अभी आप बता रहे थे एग्जांपल में कि जो भी इनपुट आप देते हैं, कोई कैरेक्टर दे रहे हैं, कोई सिंबल दे रहे हैं, कोई नंबर दे रहे हैं, डेसिमल दे रहे हैं, तो वो कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट होके वो बाइनरी फॉर्मेट में या किसी जैसे 4 बिट में, 3 बिट में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैरेक्टर कोड क्या होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कोड होते हैं जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जनरेट किए जाते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कई सारे कैरेक्टर कोड होते हैं, जैसे हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कर रखा है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रखा है, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये सब तो हम लोगों ने पहले से कर रखा है। लेकिन आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, बीसीडी कोड, बीसीडी कोड, एस्काई कोड और रेप्सिडिक कोड, ये 3 कोड हैं जो कि आपको इसमें देखना है कैरेक्टर कोड में। ये मॉडर्न सिस्टम में कैरेक्टर कोडिंग में यूज किए जाते हैं। कैरेक्टर कोडिंग, कोडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज को समझना। तो कंप्यूटर आपकी चीजों को समझ रहा है। जैसे आप अल्फाबेट लिख रहे हो, तो वो कैसे समझेगा उसको? अगर आप डेसिमल लिख रहे हैं, तो वो कैसे समझेगा, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? जैसे आपने कहीं पे स्मॉल ए लिखा तो वो कैसे समझा उसने? कहीं पे आपने कैपिटल डी लिखा तो कैसे समझा उसने? आपने नंबर 55 दिया तो कैसे समझा उसने? सिंबल दिया तो कैसे? तो अलग अलग चीजों को कैसे रिकॉग्नाइज करता है सिस्टम, क्योंकि उसके पास तो हर चीज के लिए बाइनरी नंबर ही है, हर तरह का डेटा उसके पास बाइनरी में ही है। तो उस बाइनरी को किस तरह से, जैसे अब जैसे कि 7 बिट का होगा तो वो स्काई समझ जाता है उसको, 4 बिट का होता है तो उसको अलग समझ जाता है, अगर आपका 3 बिट का कोई डेटा होता है तो उसको वो ऑक्टल में समझ जाता है। तो कंप्यूटर अपने आप को समझने के लिए, आपके कंटेंट को समझने के लिए अलग अलग कोडिंग स्कीम को अपनाता है। तो आज हम लोग जैसे देखेंगे बीसीडी कोड क्या होता है। आपको मैंने अभी एक एग्जांपल नोट्स भी शेयर किया है बीसीडी कोड के बारे में।
वो आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कैसे होता क्या है, उसको मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल को करके देखेंगे साथ में हम लोग, छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए बीसीडी कोड जो होता क्या है, बीसीडी कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या इसका पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, क्योंकि जनरली जो डेसिमल्स होते हैं तो वो बाइनरी में कन्वर्ट किए जाते हैं, हम लोग सभी को आता है। तो जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कि आपको सिंपल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ में चलते करते चलेंगे। जैसे कि कोई भी नंबर आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड डेसिमल में, तो बीसीडी कोड पहले आप स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा डेफिनेशन भी लिखते चलिए, ठीक है, तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि अगर नोट्स तो ही है तो मैं डेफिनेशन और एग्जांपल साथ में करते हुए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड तो आपको साथ में होता रहेगा, दिखाई पड़ेगा। तो बीसीडी कोड होता क्या है, साथ में सभी लोग पेन और नोट्स कॉपी ऑन किए हुए, ओके। तो बीसीडी कोड रेडी है बेटा सारे लोग? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। ज्यादा नहीं लिखना है, मतलब कि Yes. मेन पॉइंट्स है, एग्जांपल है, वो सब चीजें, बाकी नोट्स आपको हर चीज आपकी दिखाई पड़ेगी। बीसीडी कोड होता क्या है, पहले आप हेडिंग डाल दीजिए यूनिट 1 में, कैरेक्टर कोड, कैरेक्टर कोड। अब कैरेक्टर कोड्स के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीसीडी कोड क्या होता है। बीसीडी कोड का फुल फॉर्म लिखिए, लिखा है आपके सामने, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है फुल फॉर्म, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको कोई चीज ना क्लियर हो रही हो तो बताइएगा। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है आपका, वो डिफाइन करते हैं पहले। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है, इट इज जनरली यूज टू, साथ में लिखते चलिए फिर समझाते हैं। इट इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल डेसिमल डिजिट्स, single decimal digits. It is generally used to represent single decimal digit whereas binary all digits, single decimal digit whereas binary all digits. अब देखिए इसको जो लिखा है इसका क्लियर एक एग्जांपल से पहले समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ साथ में, तो साथ में क्लियर होगा। जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है उसमें कन्वर्जन है, अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे होगा, डेसिमल को बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि लिखा क्या है, बीसीडी कोड क्या होता है, इट इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल decimal digits whereas binary all digits। इस लाइन का मतलब अभी क्लियर नहीं हो रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा आंसर जब एग्जांपल करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं बीसीडी, इट इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल डेसिमल डिजिट्स whereas binary all digits। एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए 12 एक डेसिमल नंबर, इसको आप बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, वी वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर डेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि जो हमें पहले आता है पहले हम इसको देखते हैं। तो कैसे करते हैं आप, जैसे कल मैंने दिखाया था आपको
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले पावर रिप्रेजेंटेशन में लिखना होगा। हाँ जी जी, तो आप मेरे साथ लिखते चलिए। 16 पहले तो पावर लिख लेते हैं, 1 1 2 4 8 16 32 ऐसे होता ना। अब क्या करेंगे, 12 कैसे मिलेगा, 12 कैसे मिलेगा, तो आप देखिए कि ये तो 0 है, 8 प्लस 4 कितना होता है, बोलिए 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो पावर रिप्रेजेंटेशन में ये बाइनरी कन्वर्जन आपने डायरेक्टली जैसे कल किया था, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया, पावर रिप्रेजेंटेशन में जिनके सम हमारे डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट आ रहे थे उनको ऑन कर दिया, 1 कर दिया, बाकी को 0 कर दिया। तो इसका 12 का जो है डेसिमल नंबर क्या हो गया, इक्विवेलेंट क्या हो गया, सॉरी बाइनरी नंबर क्या हो गया, अगर बाइनरी नंबर का देखा जाए 11 जी जी, क्योंकि लेफ्ट वाला 0 तो कैंसिल हो, और इसको हम लोग बाइनरी जब लिखते हैं तो उसको सबस्क्रिप्ट में तोड़ दिया जाता है, ऐसा लिखते हैं ना। इतना हम लोग को आता है पहले से, ये पुरानी चीज है। लेकिन जब इसी नंबर को आपसे कोई कहता है कि गिवन नंबर को, डेसिमल नंबर को हमें बीसीडी कोड के अंदर बदलना है, बीसीडी कोड में बदलना है, तो क्या अंतर आता है, इसमें होता क्या है कि इसमें बीसीडी सिंपली जो बीसीडी होता है, बीसीडी रिप्रेजेंट सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 12 बोल रहे हैं, 1 2, ठीक है, लेकिन जब बीसीडी में आएगा, कन्वर्ट करना होगा इसको, अगर करना है 12 को, तो ये 1 को अलग ट्रीट करेगा और 2 को अलग ट्रीट करेगा। सिंगल डिजिट होता है, ये अलग है, ये अलग। बीसीडी कोड जो होता है वो डेसिमल जो नंबर होते हैं उनकी ईच एंड एवरी डिजिट को सिंगल डिजिट मानता है। अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी कि इट इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल डेसिमल डिजिट वेयर एज बाइनरी ऑल डिजिट, मतलब कि जो भी जैसे कि 1 है वो अलग माना जाएगा, 1 है अलग माना जाएगा, और 2 है अलग माना जाएगा। मतलब इसको 12 नहीं बोलेंगे अगर हम बीसीडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो अगर जैसे कि आप 12 को बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे 1 को अलग से कन्वर्ट करेंगे, 2 को अलग से करेंगे। तो जब 1 को करेंगे, सॉरी हाँ 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, अगर अगर आप भाई म्यूट कर लो बेटा, किसका है ये, म्यूट कर लिए। अगर आप 4 जैसे ये जो नंबर है आपका कितने बिट में लिखा हुआ है, 4 बिट में लिखा हुआ है। कैसे मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 बिट है ना, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे आपका क्या है कि अगर सपोज करिए ये भी 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको दिया रहेगा कि कितने बिट रिप्रेजेंटेशन करना है। जनरली आप जो जैसे कि जो 9 नंबर होता है, तो 9 नंबरों को हम लोग 3 बिट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो 8 जैसे 2 की पावर जो 3 होता है वो आपका कितना होता है, 8 होता है ना, तो 8 नंबर तक हम लोग 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद जो नंबर आते हैं वो 4 बिट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो इस तरह से नंबर को देख के जान सकते हैं कितने बिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 12 हमारा है, 12 हमारा 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। तो 4 बिट में कैसे कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1। अब ये कैसे लिखा मैंने, अब यहाँ पे मैंने दोबारा पावर नहीं किया है, ये समझाने की जरूरत है क्या आपको। 1 का कैसे आएगा, देखिए सपोज करिए यहाँ पे लिख रहे जा रहा हूँ, तो आप क्या हो जाएगा 0 0 0 0 1, इसी में हो जाएगा ना। तो ये काली रही तो आएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 0 0 1 आएगा। 1 का क्या हो जाएगा 0 0 0 0 1 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा 0 0 1 0। हाँ वेरी गुड, 0 0। अब अगर इसी पावर में रखिए तो 2 यहाँ पे मिल रहा है, यही खाली इनेबल होगा, बाकी सब 0, तो 0 0 1 0 बताया, अच्छा बताया। तो ये अब ये आपका आया बीसीडी, सॉरी ये आपका बीसीडी कोड आया। तो 12 का जो बीसीडी कोड हो क्या होगा, 12 बीसीडी हो जाएगा जो
बीसीडी कोड क्या आएगा, वो आएगा ब्रैकेट के अंदर। अब एक साथ लिख दीजिए, वहां तो मेरा हट गया, ये कंप्यूटर ने हटा दिया इसको। यहाँ पे 0001 हो गया, ये 1 का हो गया, और 0010 ये हो गया, बीसीडी कोड हो गया। बीसीडी कोड का जो बेस में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, स्मॉल में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं छोटा सा, इस तरह से। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ कि बीसीडी कोड और बाइनरी कोड में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो ओके, तो कोई जैसे बताए कि कैसे हुआ, सिंपल क्या समझा आपने? अगर जैसे सपोज करिए हम आपसे कहते हैं कि 16 का बीसीडी कोड बताइए, तो आप निकालिए जरा सा 16 का बीसीडी कोड, या 33 का निकालिए, चलिए 33 का आप निकालो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। सभी लोग, जिसको अगर नहीं आया मुझे तुरंत पूछ ले। सर 0011 सर 0011। हाँ, क्योंकि 33 को अगर बाइनरी में करते तो सीधे निकालते ऐड करके, लेकिन बीसीडी में क्या होता है, 33 को अलग कर लिया जाता है, डिफरेंस, क्योंकि ईच एंड एवरी डिजिट लिखा हुआ है सिंगल डेसिमल डिजिट, वेयर द बाइनरी ऑल डिजिट अलग अलग। तो 3 का अलग कितना हो गया, 3 का हो गया आपका 011 हो गया, मतलब 011 ऐसा हो गया ना। देखिए यहाँ पे 011, 2 + 3, 2 + 1 3 होता है ना, सही बोला हो ना, 01001 हो गया, इस वाले 3 का हो गया, और अगले वाले 3 का भी यही हो गया, तो टोटल कितना आ गया, ये मिला के आ जाएगा पूरा। तो कोई भी नंबर दिया हो अगर आपको और उसको बीसीडी में करना हो, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के ईच एंड एवरी डिजिट का इक्विवेलेंट बाइनरी लिख देंगे। ये याद रखिएगा जो मैंने बोला, ईच एंड एवरी डिजिट डिनोटेड बाय द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। अब जैसे कि 3 है, तो 3 को हम लोग 4 डिजिट में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 को हम लोग 3 में ही भी लिख सकते हैं, वो 3 बिट में भी लिखा जा सकता है। मैंने बताया था कि 0 से 8 तक के नंबर जो होते हैं वो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, और जब आपके 9 से 15 तक के नंबर आते हैं तो वो आपके 4 बिट होते हैं, और उसके ऊपर फिर 5 बिट ऐसे करके आता है बिट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे 3 बिट भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों सही है, ये भी सही है। सर क्लियर है? हाँ बोलिए सर, बट वो 8 का सर बाइनरी कोड तो सर 1000 होता है, तो सर इसमें तो 4 हो गए। हाँ, तो मैं बताया ना 2 की पावर, जैसे कि बेस क्या होता है, 2 की पावर 3 जो होता है कितना होता है, 8 होता है, तो उसमें इसलिए 3 बिट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब उसमें उतना डिटेल में मत जाइए, ये अभी आप ये सोचिए कि जनरली आप 4 बिट में ही कर लीजिए, 4 बिट होता है वो सेफ होता है, हाँ उसमें कर लीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत में इतना कंफ्यूजन ना रखें। 4 बिट में अगर कर रहे हैं तो बस 0 ही तो बढ़ाना पड़ेगा, कि 4 बिट में ये Yes, sir. ऐसे अलग अलग करके हो गए। मतलब कहने का बात यही है कि जब कोई भी डिजिट दिया हो आपको, बस उसके अलग अलग को अब 2-4 एग्जाम्पल आप कर लिए, जैसे कि 33 का कर लिया है, और मान लिया कि 42 का कर रहे हैं, और लोग भी इसको करके देखिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी भी, थोड़ी नई चीज है, अभी तक आपने बाइनरी किया था, अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर हो पा रही है तो अभी आप बेटा बता दो, क्योंकि आगे फिर टफ पड़ेगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। हाँ बताइए कि आपको कहाँ से, यहाँ से बताऊँ मैं? पहले आप जो लिखा हुआ, हाँ देखिए बेटा, इसमें ये हो रहा है कि ये अभी डेफिनेशन छोड़ दो, एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि 12 दिया हुआ है, 12 हम सभी को एक डेसिमल नंबर है। सबसे पहले हमने बीसीडी बनाने के पहले ये इतना बताया, इतना हम लोग को पहले से आता है। जब आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डेसिमल जैसे कि ये 12 दिया हुआ है, तो 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल जैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं तो पावर रिप्रेजेंटेशन में। तो ये हम लोगों ने पावर रिप्रेजेंटेशन से कर लिया है, कि ये तो कल किया था ना, ये तो पता है आपको, 2 की पावर 0 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 1 लिखा ना, क्लियर है? तो ये जब आपने लिख लिया है, इसमें हमने क्या किया, अब ये कैसे आया ये आप सोच रहे होगे, ये आया है 8
जैसे कि 16 तो इसमें आ नहीं रहा है, 8 आ रहा है, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है, क्योंकि हमारा 12 ही है, इसीलिए 8 प्लस 4 12 हो रहा है, बाकी इससे मतलब नहीं है। तो जब 8 हमारा इसमें कंज्यूम हो रहा है तो उसको 1 कर लिया, 4 को 1 कर लिया, बाकी को 0 कर दिया, तो हमारा जो टोटल बनेगा क्या बनेगा, 1100, 0 जिसको हमने लेफ्ट वाला हटा दिया। तो 1100 जो ये क्या है, इसका बाइनरी नंबर है, 12 का बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर कैसे पता चला, क्योंकि बेस पे 2 लिखा हुआ है। क्लियर है, इतनी चीज Yes, हमको sir. पहले पता है। अब जब हम इसी नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं, बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे अभी हम 12 बोल रहे थे, अब ये 12 नहीं बोला जाता इसमें। इसमें होता क्या है कि ईच एंड एवरी डिजिट ट्रीटेड एज सिंगल। जब कोई डेसिमल नंबर दिया जाता है, उसका हर एक जो नंबर है वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, अलग से। मतलब कि 1 2 एक साथ नहीं, 12 नहीं बोलेंगे, इसको 1 और 2 बोलेंगे। क्लियर है, तो जैसे 1 2 लिखा Yes, था, sir. तो 1 2 को अलग अलग कर लिया, तोड़ लिया, जैसे 1 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ लिख दिया, तो 1 अलग लिख लिया। अब यहाँ पे बात है, ये कर लिया, मैं फिर लिख देता हूँ 0 0 1 0। ये इसका हो गया, नहीं 1 का जो भी हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया। ये 0 ये कैसे देख रहा हूँ, यहाँ देखिए आप, देखिए 1 पे 1 ही है, तो इसका 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1, मतलब 4 एक 0 और भी आ सकता है, लेकिन फायदा नहीं है, 4 में लिखना था, 4 लिख दिया। 4 बिट पे लिखता है सपोज करिए, तो 0 0 0 1। अब 2 का कितना हो गया, ये है, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0। मतलब कि एकदम सिंपल, बस छोटा सा माइनस डिफरेंस करना है कि बस उस नंबर को अलग अलग करके, और ईच एंड एवरी डिजिट ट्रीटेड एज सिंगल, अलग अलग ट्रीट करेंगे और उसको इंडिविजुअली बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बीसीडी में इंडिविजुअली बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। देखिए आप लिख दिया 0 0 0 1, यहाँ लिख दिया, साथ में 0 0 1 0, और बीसीडी ऐसे लिख देते हैं। तो जब बीसीडी कोई कोड आएगा, उसको हम लोग सिंगल डिजिट को अलग अलग ट्रीट करेंगे, और सिंगल डिजिट का जो है वो नंबर जो होगा, वो उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। तो जैसे 33 का भी आपके लोगों ने बताया था, 33 का जैसे 0 का कैसे हो जाएगा, 3 का 2 प्लस होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो 0 0 1 1 यहाँ से आ गया, बाइनरी आ गया, ठीक है। और इस 3 का फिर से वही आ गया, और दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। और जैसे 42 हुआ, 42 का आप बताओ बेटा कितना क्या आएगा 42 का। सर 0 1 तो 0 0 100 0 1 0। ओके, तो जैसे 4 का है, तो 4 का आप जैसे कर रहे होगे तो यहाँ से, तो 0 1 0 0, देखिए 4 है ना, 0 1 सब 0 जाएंगे, बाकी यही रहेगा। और 2 का कितना रहेगा, ये रहेगा 0 0 1 0। क्लियर है, तो पावर रिप्रेजेंटेशन करने से इतना फायदा हो जाता है, जल्दी से आप तुरंत फास्टली लिखेंगे। और ये 42 का हो गया बाय बीसीडी। ये याद रखिएगा कि बीसीडी पूछा गया कि बाइनरी पूछा गया। अगर बीसीडी पूछा गया है तो हमें अलग अलग डिजिट को इंडिविजुअली बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और अगर बाइनरी पूछा गया है तो हमें पुराने तरीके से करना है। क्लियर है, तो ये बीसीडी का कॉन्सेप्ट था। इसको आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आ सकता है छोटे क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में, वैल्यू एग्जाम के अंदर, तो इसको देख सकते हैं, छोटा सा टॉपिक। सर हाँ बोलिए सर, हम लोग क्या नाम है इसको 3 बिट में नहीं कर सकते हैं सर, जरूरी कि 4 बिट में ही कर सकते हैं? 3 डिजिट में भी कर सकते, 3 डिजिट में भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि ये आपको क्वेश्चंस में दे दिया होगा। अब जैसे इसमें 3 डिजिट में कर रहे हैं, यहाँ पे देखें कोई फर्क नहीं, लेकिन जब नंबर बड़े होते हैं, जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो उसमें 4 डिजिट, जैसे 4 डिजिट में, अब जैसे 4 डिजिट का मतलब क्या है, अगर ये सपोज करिए ये यहाँ पे आता 12 13 14 16, अगर 16 भी आ रहा था, और अगर आपका जैसे कि यहाँ से आता है सर 9 मान लिया कि नहीं 9, जैसे कि आपका निकालिए 956 इसका निकालिए, तो
8 का क्या होगा, 8 का हो जाएगा कि 0 1 और 0 0 0, तो 0 1 0 0 3 0 होंगे ना ये। अब 8 को आप जो है 3 डिजिट में कैसे लिख पाएंगे बताओ, क्योंकि 8 तो यहीं पे 1 मिल रहा है ना। तो वही मैंने बताया कि जैसे कि जब नंबर आपका 3 डिजिट में रिप्रेजेंट कर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे जो है 1 0 0 चाहिए, तो 3 डिजिट पर नहीं हो सकता। बेटा जो क्वेश्चन पूछा आप क्लियर हो रहा है, पर मैं कह रहा हूँ क्या बात क्लियर हो रही है? यस सर। हाँ, मतलब कि मैं कह रहा हूँ जी, जैसे कि 8 आप सपोज करिए आपका क्वेश्चन दिया 859, तो 8 पे हमने 8 को रिप्रेजेंट किया। अब 8 को हम 1 0 0 ही ले सकते हैं, अगर आप 3 डिजिट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो जो गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो 8 के 4 बिट से कम हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हमें लिखना ही पड़ेगा 5। अब जब 1 लिखते हैं तो हमें सबको 4 में इक्वलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि 5 तो हमारा 3 में चल जाएगा, क्योंकि 4 + 1 होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक 4 में लिख दिया, एक 3 में लिख दिया, एक 5 ऐसा कैसे, इक्वल लिखा जाता है जब भी आप लिखे, याद रखिए। तो 5 का कितना हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1। यहाँ से देखिए ये आपका 4 वाला 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, 4 + 1 5 होता है, ये हो गया। 9 का कितना हो जाएगा 1 0 देखिए 0 1 1 0 0 1 0 0। जैसे 8 नहीं हो पा रहा था वैसे 9 भी नहीं हो पा रहा है। 9 में यहाँ पे आप 1 आएगा और बाकी 2 0 और 1 आएगा, तो 1 0 0 ये हो गया और ये 1। तो इस तरह से जब अगर नंबर बड़े होते हैं तो उसमें हम लोग 4 डिजिट में करना ही पड़ेगा। छोटे नंबरों में तो चल जा रहा है, लेकिन इन नंबरों में नहीं चल पाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अब आपको लिमिटेशन पता चल रही होगी 3 बिट की और 4 बिट की, ये चीज हो रही है। और किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई स्टूडेंट कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, इस तरह से डाउट काफी क्लियर हो जाते हैं। कोई और किसी को अभी भी नहीं आया ये कि बुक में दिया हुआ चीजों में दिया है, लेकिन थोड़ा सा टफ मिलेगा, लेकिन ये इजीली आपको समझाया गया। अगर कोई चीज आपको लगती है ये इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, सोचिएगा, करिएगा, तो वो हो जाएगा। अब इतने बड़े को बीसीडी में देखिए ऐसे लिखा जाता है, साथ में लिख देंगे एक साथ कंप्लीटली, जैसे इसका नंबर जो आएगा वो इस तरह आएगा। ऐसे लिखने का तरीका लास्ट नहीं होगा 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 1 1 0 0 1, ये लास्ट में बीसीडी लिख देते हैं, उसको सब स्क्रिप्ट में लिख देंगे, इस तरह से लिख दिया था आंसर। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट, आज आप लोग का टेस्ट शेड्यूल किया है मैंने, तो अभी बस मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, आप लोग उसको स्टार्ट कर दीजिए करना। 10 मिनट्स का टाइम है, इजी है, आज वाला टॉपिक नहीं है, पिछला टॉपिक है इजीली, वो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लास में भी कल बताया था। तब तक आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए, मैं जरा क्वेश्चन अपलोड करूँ आपको। क्लास रिज्वाइन हो जाइएगा आप लोग सर अटेंडेंस लगानी है बेटा, अभी रिज्वाइन होंगे ना तो लगा देंगे, मैं बता रहा हूँ, अभी आप रिज्वाइन हो जाएगी दोबारा से, तब तक आप लोग एग्जाम्पल जब तक करिए। स्टूडेंट्स गूगल क्लास ओपन करिए आप लोग, और एक बार इंश्योर हो जाइए कि आपको टेस्ट मिल चुका है। यस सर। उसको करिए, 10 मिनट का टाइम है, और आप लोग इस क्लास में भी ज्वाइन हो जाइएगा दोबारा से, अभी अब ओवर हो जाएगा।
और उसमें आपको करना क्या है कि एक A4 साइज पेपर में आप क्लास टेस्ट 1 डालिए, आज की डेट डालिएगा, और उसमें एक क्वेश्चन करेंगे, छोटे क्वेश्चन है बहुत सारा, उसको स्कैन करके आप अपना नाम लिखिए, नाम ऊपर जैसे कि टेस्ट नेम टेस्ट 1 है, फिर आपका BC203 कोड है आपका, आपके टेस्ट पेपर में सब लिखा हुआ है, और आपका अपना नाम और रोल नंबर के साथ में, क्योंकि रोल नंबर कंप्लीट लिखना जरूरी है और फुल नेम जरूरी है। इतना लिखने के बाद फिर अपना आंसर लिखिए और उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, स्कैन करके। टर्न इन करना नहीं आया जरूरी है। है। नहीं था वो वो तो क्या था अभी तो। नो सर नहीं आया। सर आ गया सर। सर आ गया। आप लोग बेटा ज्वाइन है क्लास के अंदर, गूगल क्लास मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है टेस्ट 1, लिखा हुआ है टेस्ट 1। सर CP5 टेस्ट 1। जी 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 जी, बस बस यही। एक बार बेटा आप लोग और लोग चेक करिए, जो टेस्ट 1 के नाम से आपको दिखेगा, उसमें आप जब एक वर्ड की फाइल देखोगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको, वो क्वेश्चन है आपका। सभी को ओपन हो गया जो लोग नहीं कर पा रहे थे? बेटा जिसका नहीं ओपन हो रहा था, क्या ओपन हुआ? सभी को टेस्ट देना बहुत कंपलसरी है। सभी को ओपन हो गया बेटा? सर कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं आई? गूगल क्लास में ही जाइएगा, वहां पे ही आपको मतलब कि क्वेश्चन मिलेगा, लिखने पेपर में लिखने के बाद एक आप उसको स्कैन करके उसी में अटैच कर दीजिए। बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हर्षवर्धन, हर्ष शुक्ला, नो सर। ओके, तो करिए इसको, करिए इसको। और अभी ये फिर से ज्वाइन हो जाएगा इसको क्लास में, अगर ऑफ हो जाता है तो। ओके सर। स्टूडेंट्स अपने कैमरे को भी ऑन रखिए।
टेस्ट होते समय ये जरूरी है कि कैमरा ऑन रखा जाए। सारे लोग अपने कैमरे को ऑन रखिए। ओके, हाँ, वेरी गुड। सभी लोग, बेटा पेपर आप दे रहे हो तो सभी लोग ऑन रखो। बाकी लोग भी जल्दी से, क्विकली, फटाफट। वेरी गुड। आंचल, आयुष, विभव, जल्दी से, सृष्टि, सभी लोग जल्दी से ऑन रखें। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई वैसा नहीं है, आराम से उसको करिए। जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। ईशान, आयुष, तुषार, शिव। उदयवीर आपने नहीं ऑन किया अभी। अमन, जब भी टेस्ट या क्विज हो तो उसमें आपको कैमरा ऑन रखना है। सारे लोग कर लीजिए जल्दी से। ये लोग के कैमरे नहीं ऑन दिखाई पड़ रहे हैं। अमन, अभिषेक, हर्ष, कमलकांत, मुस्कान। वैभव, गुंजित, आप लोग भी कैमरे, सभी लोग कैमरे ऑन करिए बेटा। एक एक नाम लगे कैमरे, हमें बहुत लोग के नाम दिखाई पड़ रहा है। आयुष्कांत, अभिषेक प्रताप, आपका नहीं ऑन है। अभिषेक सिंह, आदित्य राय, अनन्या, आयुष वाजपेयी, चैतन्य, दिव्यांश, गुंजित, हर्षवर्धन, ईशान मिश्रा, ईशान चौरसिया, ये सब लोग जल्दी से ऑन करिए। कशिश श्रीवास्तव, कुणाल भगत, मयंक श्रीवास्तव, पवन, मुस्कान, प्रियंका, पवन, रजत, ऋतु राय, आप लोग कैमरे नहीं ऑन है। शांतनु, शिवम, ऋषि, सूर्यांश, सभी लोग करिए बेटा।